धीरज काहे न धरे। राधा स्वामी सुना, आवाज़ ठीक है। सबसे पहले तो मैं गोपाल साहब बैठे हैं और इनकी पत्नी गीता जी बैठे, इनका आभार प्रकट करता हूँ। ये हर वर्ष मुझे बुला लेते हैं और आपके मैं दर्शन कर लेता हूँ, मेरा सौभाग्य है। मेरे सतगुरु बाबा फ़कीर जी महाराज कहा करते थे कि आम लोग, आम संत जो हैं वो सबको एक ही डंडे से हाँकते हैं। जो आया नाम देते जाते, बच्चों को नाम, औरतों को नाम, बूढ़ों को नाम, एक बराबर करते हैं। ये गलत नहीं है। देश को बनाने वाली कोई सरकार बना नहीं सकती, पहली बात कहता हूँ। देश को संभालने वाला कोई धर्म भी नहीं है। अगर धर्म देश को संभाल लेता और हमें ठीक रास्ता बताता तो मेरा देश बहुत शांतमय होता, यहाँ कोई झगड़ा ना होता। कितने धर्म है, बुद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, निरंकारी धर्म है, राधा स्वामी, कितने धर्म आ गए मेरे देश में, लेकिन कहीं भी प्यार नज़र नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि देश को अगर कोई बना सकती है तो वो माताएं बना सकती हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी ज्ञान है। क्यों माताएं बना सकती हैं? माता ही इंसान को जन्म देती है। हम सब माँ के गर्भ से आए, चाहे कोई संत है, चाहे कोई महंत है, चाहे कोई गुरु है, चाहे कोई देवी है, चाहे कोई भी है, सबको माँ के गर्भ से ही आया है। सब माँ के गर्भ से ही आए हैं। अब माँ के गर्भ में ही हमारा जन्म बनता है, माँ के गर्भ में ही हमें संस्कार मिलते हैं, क्योंकि इसके प्रमाण हैं। आपने महाभारत सुना होगा। महाभारत में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह वेदना कहाँ से सीखा? अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह बता रहा था कि हमारा कौरवों से हमारा युद्ध होगा और कौरव हमारे अगेंस्ट लड़ने के लिए एक चक्रव्यूह बनाएंगे और उसमें ऐसे एंटर करूँगा मैं और फिर उनको फतेह कर लूँगा। लेकिन जब वो बताने लगे कि वहाँ से बाहर कैसे आना है तो उनकी पत्नी सो गई। जब शुरू हुआ युद्ध और अर्जुन तो दूर निकल गया, युद्ध लड़ता लड़ता तो चक्रव्यूह आगे आ गया। तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं जाऊंगा। तो उन्होंने पूछा कि तुम कैसे जाओगे, तुम्हें क्या पता? कहते मुझे पता है, जब मैं माँ के गर्भ में था तो मैंने पिता उस वक्त माँ को ये बात सुना रहा था और मैंने उस बात को सुना हुआ है, मुझे याद है। मैं अंदर जाऊंगा लेकिन मैं बाहर नहीं आ पाऊँगा। तो क्या मतलब हुआ इसका कि माँ के पेट में ही बच्चा दुनिया को जानना, दुनिया को बनाना जानता है। दूसरी मिसाल और दे देता हूँ आपको, आज की भी मिसाल दे दूँगा मैं आपको। तो राजा हुमायूं जो है वो हार गया, युद्ध में हार गया और उसको दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। वो अमरकोट के राजा के पास जब उसने शरण ली और बड़े परेशान, बहुत परेशान राजा, और अपने दोस्त के साथ सैर पर गया। तो जब वो वापस आया तो उसकी पत्नी ज़मीन पर लाइनें निकाल रही थी। बेगम उसकी ज़मीन पर, जब कोई औरत परेशान होती है ना, या जो आदमी परेशान होता है तो वो फिर ज़मीन पर बैठकर लाइनें मारता है। ये आम देखा गया है, आजकल नहीं मारते, पुराने ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो आए जब वापस तो उन्होंने पूछा कि बेगम ये आप क्या कर रही हैं, ये आप लाइनें क्यों दुख में लाइनें निकाल रही? कहती मैं दुख में नहीं हूँ, मेरे घर में बच्चा है, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ये जो जब पैदा होगा तो ये इतने बड़े भारत पर राज करेगा। मैं इंसान देश का नक्शा बना रही हूँ और देश का नक्शा जितना मैं बनाया है, मेरा पैदा हुआ बच्चा देश का इतना बड़ा राजा होगा। और अकबर ने वाकई ही इतना बड़ा देश का राजा वो बना, ये इतिहास का सत्य है। तो ये इससे क्या साबित, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? आप मेरी माताएं हैं, आप मेरी बहनें हैं।
आपके ऊपर सबको निर्भर करता है। आज क्या है, आज आप देखो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो डांस करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं डांस करते हैं या और तरह के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल मेरी बहनें, मेरी बेटियां टीवी ज़्यादा देखती हैं, टीवी ज़्यादा देखती हैं। कोई किसी धर्म की बात नहीं होती कहीं भी, किसी घर में मेरा ख्याल है किसी घर में कोई कथा नहीं होती। हाँ, आते हैं कथा करने वाले, 7-7 दिन कथा होती है, 7-7 दिन कथा होती है, लेकिन उसका असर कोई है कहीं नज़र आता? कहीं कथा का नज़र नहीं आता। भागवत की कथा हो रही है, रामायण की कथा हो रही है, कहीं उसका असर नज़र नहीं आता। भागवत में तो जब युद्ध जब हो गया, मैं रामायण की बात कर देता हूँ। रामायण में माताओं आपके ज़बान में ही सरस्वती है। मैं तो कहता हूँ हर मेरी बहन, हर मेरी बेटी वो दुर्गा भी है, वो सरस्वती भी है और वो लक्ष्मी भी है। शादी के पहले क्या कहते हैं, लक्ष्मी आई है हमारे घर में, क्योंकि उसके आने से घर का माहौल बदल जाता है। लेकिन होता क्या है, घरों के घर बर्बाद हो गए, सास बहू की बनती नहीं है। ऐसा मेरे सामने आता है, ऐसे ऐसे मेरे प्रमाण मेरे पास आते हैं। बहू सास को नहीं पसंद करती, सास क्यों? क्योंकि सास बहू को अपनी बेटी नहीं बनाती, उसको पराई समझती है। इसलिए मैं यहाँ भी जाता हूँ कि जो तुम्हारे घर में शादी करके बेटी आई है उसको बेटी बना लो, वो तुम्हारी बेटी बन जाएगी। क्या कहा मैंने? मेरे सतगुरु बाबा फ़कीर जी ने बताया कि जब उनके बेटे की शादी हो गई, बहू घर आ गई, तो मेरे सतगुरु महाराज ने अपने घर की चाबियाँ जो होती हैं वो बहू को दे दी, बहू को पकड़ा दी। तो माता जी ने देख लिया कि चाबियाँ बहू को दे दी, ये क्या किया? तो महाराज को पूछते हैं, अपने से तो पता गलत किया, ये चाबियाँ तो सुषमना को देनी थी। तो महाराज ने कहा यही तो गलती है, सुषमना की शादी हो जाएगी तो दूसरे घर चल जाएगी, वही इस घर की मालिक है। लेकिन हम ये बात नहीं समझते, इसलिए घरों में द्वेष है। मैं सच्ची की बात कह रहा हूँ ना, द्वेष है, क्लेश है। क्या कहूँ मैं आपको, अंदर में कुछ और है, बाहर में कुछ और है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। इसलिए आप आई हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, तो मैंने ये बात इसलिए कही कि घरों में जो बच्चा है वही आगे वाला देश को संभालने वाला है। मुझे जो संस्कार मेरी माता ने दिए, मैं उसके कारण यहाँ हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है। जो संस्कार उन्होंने दिए गुरु के प्रति, कि गुरु क्या होता है, मैं गुरु की खोज में रहा और मुझे 18 साल में मेरे सदगुरु मिल गए और मुझे कुछ हकीकत पता लगा कि जीना कैसे है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ जाना है, वो मुझे ज्ञान हो गया। लेकिन ये बात आपके लिए नहीं है। अब आपके लिए क्या है वो मैं कहना चाहता हूँ। हमारे जीवन में 3 चीज़ें हैं। एक हमारा समाज है, घर। जिसका घर सुखी है, घर में सुख है, शांति है, प्रेम है, एकता है, वहाँ हर चीज़ अपने आप आएगी। ये मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ किसी चीज़ की कमी रहेगी नहीं। क्यों? इसकी एक कथा भी सुना देता हूँ। एक इंसान था, उसके घर में 5 लड़कियाँ थीं, बेटा कोई नहीं था। तो 5 लड़कियाँ अब होशियार हो गई, आपस में बड़ी खेलती हैं। शाम को पापा बैठता है, मम्मी बैठती हैं, सारे बैठ के खाना इकट्ठा खाते हैं, बातें करते हैं, खुशी की बात करते हैं, कोई एक दूसरे के खिलाफ़ नहीं बोलता। तो एक दिन वो आदमी, घर का मालिक, अपने कमरे में लेटा हुआ है, रोशनी हुई, तो वो हैरान हो गया कि रोशनी कहाँ से हो गई। तो देखा एक देवी प्रकट हुई। उसने प्रणाम किया, माता आप कौन हैं, मेरे घर कैसे आए? कहती मैं विधि हूँ। विधि होती है जो हमारी किस्मत लिखती है, ये शास्त्रों का प्रमाण है। विधि वो है जो हमारे जीवन की सारी ज़िंदगी लिख देती है। इसलिए कहते लिखा ललाट टरे नी तारा, भाभी को मेटनहारा। वो ललाट पर सब लिख देती है।
तो उसने पूछा कि आप यहाँ कैसे आए? कहते देखो बेटा, अब तेरे जो दिन हैं उनमें तब्दीली आनी है। मैं तुम्हें पूछने आई हूँ कि दो चीज़ें तुम्हारे घर में, शांति भी बड़ी है, प्रेम भी बहुत है, धन भी जितना चाहिए है, उनमें से एक चीज़ मैंने लेनी है। या घर की एकता ले जाऊंगी, ये घर की एकता रखनी है तो मैं धन ले जाऊंगी, नहीं धन नहीं ले जाऊंगी तो धन दे जाऊंगी, एकता ले जाऊंगी। वो कहते ये तो सवाल आपने मुझे कष्ट में डाल दिया, मैं क्या सोचूं, मैं विचार क्या करूं। मैं घर में बैठकर अपने बच्चों से प्यार बात करके सलाह करके आपको कल बता दूंगा कि क्या लेना ले जाओ। चलो सुबह उठे तो वो परेशान है थोड़ा सा। अब परेशान हो, लड़के तो कम ख्याल करते हैं, वो तो अपने अपने दौड़े रहते हैं। लड़कियां बहुत ख्याल करती हैं बाप का, ये मैं आपको सत्य बताता हूँ। दौड़ी आएंगी, दुख होगा तो दौड़ी आएंगी। तो लड़कियां देखती, पापा आज आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? कहते बेटा मैं क्या बताऊं, रात ऐसे ऐसे हुआ, वो एक लेडी आई, देवी रूप आया, उसने तो मुझे संकट में डाल दिया। कहते पापा क्या संकट डाला उसने? तो उसने कहा कि आपके घर में प्रेम भी बहुत है, एकता बहुत है, धन भी बथेरा है, दोनों में से एक चीज़ मैंने ले जानी है, फैसला करके बताओ क्या लेना है। तो लड़कियों ने सोचा विचार किया। छोटी बेटी कहती पापा उनको कह दो कि वो धन ले जाए लेकिन हमारा प्यार ना लेके जाए, हमारी एकता न लेके जाए, हमें धन की ज़रूरत नहीं है, धन हम कमा लेंगे। वाह, वो बड़ा खुश हुआ। कहती बेटा ये बात आपने ठीक की है, धन को क्या करना अगर हमारा प्यार ही नहीं रहा, अगर हमारे में एकता नहीं रही। और वो आई दूसरे दिन उसी तरह से प्रकट हुई। हाँ फैसला किया, हाँ जी हमने फैसला कर लिया, माता तू धन ले जा, जो मर्जी ले जा, लेकिन हमारा प्यार नहीं लेके जाना। उसने क्या जवाब दिया? कहती यही तो मैं लेना चाहती थी। जिस घर में प्रेम नहीं होगा, एकता नहीं होगी, वहाँ धन अपने आप ही खत्म हो जाता है। तेरे घर में कभी कुछ भी नुकसान नहीं होगा। मेरी बात को पकड़ा आप लोगों ने? ये मैं आपको, क्योंकि आप घरों की मालिक हैं, आदमी मालिक नहीं होता, माता है, घर को स्वर्ग बनाने वाली माता है और घर को नरक बनाने वाले भी ही माता है। ये मैं आपको बता देता हूँ। कड़वा बोलना महापाप है। जिसकी ज़ुबान में प्यार है बच्चों के प्रति, पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, उसको किसी बात की कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन आजकल तो हालात ये हैं कि 6 महीने नहीं होते शादी हुए, बहू कह देती मैंने नहीं रहना, तुम्हारे माँ बाप का मैंने ठेका नहीं लिया हुआ काम करने का। मेरे पास टेलीफोन आते हैं, लोग रोते हैं, दादा रोता है, महाराज मेरे पोते को भी उठा कर ले गई, कहती मैंने आपको नहीं देना है। बताइए, और शादी कैसी लव मैरिज है। मैं क्या लव कहाँ चला गया? वो लव कहाँ चला गया? जब एक दूसरे पर कहते थे मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, और वो बच्चा लेकर अपने घर चली गई है। और उसके पीछे है कौन? माँ। लड़की की माँ पीछे होती है, वो पीछे से गाइड करती है, पूछती है क्या कर रही हो? मम्मी मैं सफाई कर रही हूँ। तेरी सास मर गई? तेरे घर में और कोई नहीं है सफाई करने वाला? चल, पहला वचन तो ये कह दिया। दूसरे शाम को फिर टेलीफोन आएगा, बेटे क्या कर रही है? मैं रसोई में सब्जी बनाने लगी हूँ। तेरी सास मर गई, तू इनकी नौकर है, चल जहर भरना शुरू कर दिया। और 6 महीने में लड़की दौड़ेगी माँ के पास। ये मैंने देखा है, ये मैंने सुना है, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, मैं ससुओं को रोते हुए देखा है। वो मानवता मंदिर में आती हैं, महाराज मेरी बहू चली गई, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, तो मेरी माता बहनें हैं। घरों में शांति रखो, और शांति रखने के लिए बहुत बड़ा सब्र चाहिए। सब्र, सहनशीलता। जिसमें सहनशीलता है उसमें दया है, जिसमें सहनशीलता नहीं है
वो सब कुछ खो बैठता है। वो सहनशीलता को देखता है मालिक जो है, वो प्यार को देखता है, वो नफ़रत को नहीं देखता। नफ़रत में से दौड़ जाता है। इसलिए ये मैंने कुछ एक बातें आपसे कही हैं कि आप अपने बच्चों को नेक बनाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी संगत से रखो। मेरे पास आती हैं माताएं बहुत बच्चों को लेकर, महाराज ये कहना नहीं मानता। एक दादा आया अमृतसर से भी, उसकी घरवाली भी और लड़का भी, तो महाराज ये ज़िद्दी बहुत है, ये बहुत ज़िद्दी है, मानता नहीं है और गाली गलौज करता है। मैंने कहा मुझे ये बता तेरी बहू कैसी है? चुप हो गया, क्योंकि वो अपनी माँ से सीखता है। माँ उसको बुरा बोलती है, वो आगे से बुरा बोल लेगा। बच्चे को कभी बुरा शब्द मत कहो, उससे प्यार करो। वो एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति है, उस मूर्ति को आपने बनाना है। जितनी मर्जी ले जाओ उसको टाइम दो। बच्चा टाइम मांगता है। ये छोटा यहाँ घूम रहा है, ये हमारे विपिन का बच्चा बहू का जो घूम रहा है, हंसता है देखकर हमें। बात समझ गए? ये उठा लेते हैं लक्की जी और गोद में ले लेते हैं, बड़ा प्यार देता है। तो उसको क्या चाहिए? वो क्या मांगता है? मेरे को प्यार करने वाला कोई मिल जाए, मेरे को अपनी गोद में लेने वाला कोई मिल जाए। मेरी बात समझ गए? हमें ये बात को समझना है। और आपकी गोद में ही संस्कार हैं, आपके पास ही संस्कार हैं। बच्चे को कैसा बनाना है, कैसा नहीं बनाना है, कौन सी शिक्षा देनी है। हमारे देश में संत कौन कौन हुए जिनको माँ ने बनाया? बाबा फरीद को उसकी माँ ने बनाया, संत बाबा फरीद जी को उसकी माँ ने संत बनाया। और काठ की रोटी यहाँ बांधी लकड़ी की, जाओ जंगल में जाकर भजन करो, रोटी नहीं खानी है। तो जब उसको भूख लगती थी वो लकड़ी की रोटी ऐसे चाट लेता था और भजन करता था। आज उसको हम देश में जानते हैं। क्या कहा मैंने? इसलिए ये कुछ बातें मैंने आपसे की हैं। अब मैं दूसरी बात कह देता हूँ। तो जिसका समाज सुखी है, घर में तंदुरुस्ती है, और तंदुरुस्ती में ही आदमी भजन कर सकता है, नाम का सिमरन कर सकता है। बीमारी में कोई नाम का सिमरन नहीं कर सकता। इसलिए ऐसी खुराक रखो घरों में जिससे सभी ठीक रहें। आज हमारी खुराक बदल गई है। आज से 60 साल पीछे देखो, मैं जानता हूँ कोई ना शुगर बीमारी होती थी, ना बीपी होता था, ना कोई और बीमारी होती थी। हमारे बुजुर्ग 100 साल जिए और सारा काम करते थे। लेकिन आज क्या है? 20 साल के बच्चे को शुगर हो गया, 30 साल के बच्चे को शुगर हो गया। ये चीनी ने ले लिया हमको, ये मिठाई ने हमें ख़त्म कर दिया, इस चिट्टे नमक ने हमें ख़त्म कर दिया। 3 चीज़ें अपने घर से निकाल दो, ये सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद क्या नाम है आपका मैदा। मैदे वाली चीज़ें बिल्कुल मत खाओ। मैदा ही कैंसर पैदा करता है, चीनी ही शुगर पैदा करती है और नमक ही ब्लड प्रेशर पैदा करता है। ये बात मेरी आप याद कर लो। नमक खाओ तो सेंधा नमक खाओ जो पहाड़ से निकला, कुदरती है। ये जो हमारे पास नमक आता है ये राजस्थान में नीचे से पानी निकाल कर या समुद्र के पानी को जमा कर बनता है। इससे सारी जहर है, इसको खाना बंद करो। और कोई भी मैदे वाली चीज़ खाओ। ये पूरियाँ मैदे वाली, क्या कहता हूँ मैं, आटे की बनाओ और घर में बनाओ, घर में बनाकर खाओ। ये मैदे वाली चीज़ को कोशिश करो घर से निकाल दो। मोटा आटा खाओ, मोटा आटा। और मैंने तो मशीन भी घर में ले आया हूँ अपनी, घर में ही आटा पीस लेते हैं। हाँ, खुद ही मशीन लगी है, लगाया स्विच, 5 किलो पीस लिया आधे घंटे में, बढ़िया आटा और रोटी भी स्वाद। ये जो हम बाज़ार से लेते हैं वो पता नहीं कब का पीसा हुआ है और कब का बोरियों में बंद है, वो तो जल गया। मशीन का आटे को हाथ लगा के देखो, जल जाता है। जला हुआ आटा, उसमें तो जान ही नहीं है। मैं गोपाल जी क्या कुछ कह रहा हूँ, मैं जीने का राज बता रहा हूँ। हाउ टू लिव, ज़िंदगी को कैसे जीना है।
राम नाम जपने से नहीं जिंदगी बनेगी। राम नाम तो तभी जपोगे जब शरीर ठीक है। शरीर तो किसी का ठीक है ही नहीं। किसी को पूछो शुगर, सुबह गोली शाम को गोली, जब टीका लगवाते हैं क्या हो गया मेरे देश को, क्या हो गया मेरे देश को। तो इसलिए मेरी बेनती है मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप अपने घरों से ये 3 चीज़ें निकाल दो, आप बहुत सुखी हो जाओगे। किसी को बीपी नहीं रहेगा, किसी को शुगर नहीं रहेगी, किसी के पेट में किसी तरह का अल्सर नहीं पैदा होगा। करके देखो, तली हुई चीज़ें क्यों खानी है, सब्जियां हैं। अब तो मैं क्या बताऊं, मेरे देश में इतने धर्म हैं और सब्जियों को भी टीके लगने शुरू हो गए। डर लगता है कौन सी सब्जी खाएं, पता नहीं टीका। एक डॉक्टर मिला, वो बेचारा एक बैंगन ले आया। उसने बताया बैंगन ले आया, बड़ा बढ़िया बैंगन, इतना सा, अकेला रहता था। कहता ये बैंगन ठीक है, सुबह बना लूँगा। अकेला रहता था, फ्रिज में रख दिया। जब वो सुबह बनाने लगा तो फ्रिज में देखा वो बैंगन इतना था, इतना हुआ इतना बड़ा हो गया। तो क्या किया, उसको टीका लगा दिया, हुआ था। और वो फूल नहीं था, उसने क्या कहा मैंने। इसलिए सब्जियों से भी डर लगता है, फलों से भी डर लगता है। क्या करें, कहाँ जाएं। मैं बाहर गया दूसरे देशों में, वहाँ हर चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक, जिसमें कोई खाद नहीं लगी है, कोई टीका नहीं लगा है। वहाँ रोटी खानी, सब्जी ही खाने को दिल करता था, फ्रूट खाना, फ्रूट ही खाने को दिल करता था। ज़्यादा मैं फ्रूट ही खाता था। वहाँ जाकर 1 महीना रह के आया, इंग्लैंड में भी फ्रूट खाया, खूब डट के खाया फ्रूट, रोटी कम खाई, क्या खाया मैंने। यहाँ इसका मैं तुम्हारा सबसे पहले रसोई को ठीक करो, अपनी रसोई को ठीक करो। जिसकी रसोई में ये चीज़ें नहीं हैं वहाँ तंदुरुस्ती है, वहाँ तंदुरुस्ती रहेगी। और ये मैदे वगैरह हमें तंदुरुस्त नहीं रहने देंगे। एक बात मन, ये मैं प्रैक्टिकल जीवन की बातें आपसे की हैं ताकि मेरा जीवन ठीक रहे। तो समाज को किसने बनाना है, समाज को नेताओं ने बनाना है। उनको तो वोट चाहिए, उन्होंने तो हुकूमत करनी है। हमारा नहीं सोचना कि क्या होना चाहिए। वो तो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनसे पैसा लेते हैं, कहते हैं जहर बनाई जाओ टीके, दे जाओ दवाइयाँ, ये बनाई जाओ। उनको क्या लेना, हमने अपने आप को संभालना है, किसी पर निर्भर मत हो जाओ। ये समाज आपका है मेरी बहनों, ये देश आपका है, ये परिवार आपका है, सारे देश को बदलने वाली आप हैं। अगर 10 बच्चे नौजवान ऐसे पैदा हो जाएं जो दुनिया को रास्ता बताएं तो मेरा देश बदल जाएगा। बाकी संत तक कोई बोलता नहीं है, वो तो सबको वहाँ पहुँचाने वाली कोशिश करते हैं। भगवान, परमात्मा, ईश्वर, अरे देखा है तुमने, मैं लिख देता हूँ फेसबुक पर कि महाराज आप बोल रहे हैं परमात्मा से मिला दूंगा, आपने खुद देखा है, कहाँ है परमात्मा? हर जीव में परमात्मा है, तुम में है वो, लेकिन हम उसकी खोज नहीं करते। मैं आपको एक प्रूफ दे दूं, प्रूफ दे देता हूँ। ये ब्रह्मांड है, शास्त्रों में लिखा जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। बात को ध्यान से सुनना मेरी बहनों। ये ब्रह्मांड किससे बना है? धरती है, जल है, अग्नि आकाश है, सूर्य है, हवा है और सूर्य है, आकाश। यही है ना 5 चीज़ें, जमीन, पानी, अग्नि, सूरज, हवा और आकाश, 5 चीज़ें। ये हमारा शरीर काहे का बना है? ये मिट्टी का है, ये पानी का है, ये अग्नि का है, ये हवा का है और ये आकाश का अंश है। इसमें इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई हस्ती है। सूरज टाइम पर चढ़ता है, टाइम पर गुरूब हो जाता है, बारिश होती है। क्या कोई बारिश कर सकता है? अब दुबई वालों ने खुद बारिश कर ली और डूब गए, बुरा हाल हुआ वहाँ, क्योंकि उन्होंने खुद की आर्टिफिशियल, और वहाँ बुरा हाल उनका तबाह हो गया, बहुत करोड़ों का नुकसान हो गया।
तो जो कुदरत के अगेंस्ट काम होगा वो तो तबाही होगी, वो तो तबाही होगी। तो जो कुछ भी कुदरत कर रही है वो हमारे अंदर भी घटना घट रही है। क्या कहा मैंने? तो जो हस्ती, जो ताकत इस ब्रह्मांड को चला रही है उसको धर्म वालों ने अलग अलग नाम दे दिए। किसी ने कह दिया वो भगवान है, किसी ने कह दिया वो अल्लाह है, किसी ने कह दिया वो खुदा है, किसी ने कह दिया वो वाहेगुरु है। कहा ना, लेकिन देखा किसी ने नहीं। जिन्होंने देखा उन्होंने कह दिया तू बेअंत है, बेअंत बेअंत बेअंत, तेरा कोई अंत नहीं है। ठीक है, नहीं देखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हस्ती ब्रह्मांड को चला रही है ये भी एक ब्रह्मांड है, इसको भी कोई हस्ती चला रही है। वो हमारा मन नहीं है, वो हमारी आत्मा नहीं है, वो हमारा शरीर भी नहीं है। वो क्या है? वो शरीर, मन और आत्मा से ऊपर है। वो भी मैं मिसाल दे देता हूँ। क्या? मुझे बताइए माताओं, आपको पता है कि हम रोटी खा लेते हैं, पचाते हम हैं। कोई कहे कि रोटी मैंने पचा ली, एक बात। दूसरी, हमारी नब्ज़ चल रही है, तुम्हें पता है नब्ज़ चल रही है, कोई और चला रहा है ना। आपके शरीर में हरकत हो रही है, कोई और कर रहा है ना, तो आपका दिल धड़क रहा है। तुम्हें तो पता ही नहीं, मुझे तो कम से कम पता नहीं मेरा दिल कितना धड़क रहा है। तो मेरे शरीर का धड़कन हो रही है, मैं सो जाता हूँ, सांस चल रहा है। क्या तुम्हारा सांस पर कोई कंट्रोल है? हम ले रहे हैं सांस माता, बताओ, सांस तो आ रही है। कौन ले रहा है? मैं तो सो जाता हूँ लेकिन सांस चल रही है। इसका मतलब हमारे अंदर कोई और चीज़ है ना। वो चीज़ क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। मेरे ध्यान को सुनते रहना, क्योंकि आप देश को बनाने वाली हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये बहन भी मुझे देख रही है, गोपाल जी भी मुझे देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं। मेरा रूप सबको एक ही नज़र आता है ना, कि अलग अलग नज़र आता है? इनको अलग, उनको अलग, उनको अलग, कोई अलग अलग तो नहीं आता ना। सबको मैं ऐसा ही नज़र आता हूँ कि मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आपको सबको मेरा आवाज़ एक जैसी सुन रही है ना, एक जैसी, किसी को फ़र्क नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, तुम भी बड़ा बढ़िया सुन रहे हो। किसी को फ़र्क नहीं है कि किसी को हिंदी में सुन रहा है, किसी को अंग्रेज़ी में, किसी को पंजाबी में। मेरी बात समझ गए? दो चीज़ों से मैंने साबित कर लिया कि देखने वाला भी सब में एक है और सुनने वाला भी सब में एक है। दूसरी बात, तीसरी बात, मैं गुड़ खाता हूँ, तुम भी गुड़ खाते हो, तुम्हें भी मीठा लगता है, मुझे भी मीठा लगता है। कोई अंग्रेज़ गुड़ खाए वो कहेगा वेरी स्वीट, वो स्वीट कहेगा, और कोई और आदमी कहेगा गुड़ बड़ा मीठा है। फर्क तो कोई नहीं ना। तो सबको गुड़ मीठा लगता है, तो इसका मतलब मीठा देखने वाला अंदर हमारे एक ही है, अलग नहीं है। मिर्ची है, हम मिर्च मैं खाऊं, आप खाओ, सबको कड़वी लगती है, तो कड़वापन भी सबको लगता है। तो इसका मतलब जो मिर्च है वो सबको कड़वी लगती है, सब में कड़वापन देखने वाला एक ही है। ठीक कह रहा हूँ ना? नमक सबको नमकीन लगता है कि अलग अलग लगता है। तो मैं साबित कर दिया कि हम सब में देखने वाला भी एक ही है, सुनने वाला भी एक ही है, स्वाद लेने वाला भी एक ही है, सुनने वाला भी एक ही है। तो फर्क तो सिर्फ शरीर का और मन का है, बाकी तो है ही नहीं। इसलिए कह दिया संतों ने, सब में वही है, एक ही है, फर्क कोई नहीं। गोपाल जी मेरी बात कही बहुत ऊंची कही है। अब मेरे ख्याल है मेरी बहनों को साफ हो गया, किसी में कोई फर्क नहीं है। वो हम शरीर और मन से अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा प्रकाश रूप है, और वो जो चीज़ है वो चेतना रूप है, जो मालिक की अंश है। हमें संत आए, हमें उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने कहा बेटा ना तू शरीर है, ना तू मन है, ना तू आत्मा है, इनके ऊपर बैठकर तू इनका आनंद ले रहा है। क्या कहा मैंने?
इसलिए मैंने ये साबित कर दिया कि दुनिया में नफरत करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। सबके साथ प्रेम करो। जब से साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पराई, ना को बहरी नहीं बेगाना, हमको सबसे माने आई। कबीर साहब ने कहा, कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, हमारे लिए सब एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ज़िंदगी को खुशी से गुजारने का बेस बन जाए हर घर में। मैं भगवान की बात बहुत कम करता हूँ, क्योंकि भगवान की दुनिया को ज़रूरत नहीं है, पहले रोटी की ज़रूरत है, खाना। बच्चा पैदा होता है, बाबा फकीर ने कहा, मेरे बाबा जी ने कहा, बाबा मेरे फकीर सतगुरु बाबा फकीर ने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है वो क्या मांगता है? क्या वो राम राम जपता है? जब वो वाहेगुरु करता है, या सतनाम करता है? वो तो मुंह में हाथ में डालता है, खाने को दो कुछ। वो रोटी मांगता है, वो दूध मांगता है, उसको भूख लगी है। तो सबसे पहले है भूख को मिटाना है। इसलिए कहा है वर्क इज वर्शिप, वर्क काम ही पूजा है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे देश को तो धर्म ने ख़त्म कर दिया, बांट दिया हमें, लड़ा दिया हमें। वहाँ जाओ, किसी घर में कोई दीवा नहीं जलता, चिराग, कोई बत्ती नहीं, कोई धूप नहीं, कोई घंटी नहीं बजती, कोई घंटी नहीं बजती। शनिवार एतवार की छुट्टी होती है, जो मर्जी करो, पूजा करो, जो मर्जी करो, उनके लिए काम है। They believe in work, not in धर्म। वो कहते हैं धर्म बाद में, पहले रोटी चाहिए। भूखा वो भूखे भक्त न कीजिए, माला अपने लीजिए, ये भी कह दिया संतों ने। मैं पहले भूख पिंडानी है, फिर मैं भक्ति करूँगा। पेट भूखे पेट केड़ा भक्ति करूँगा, जब बीमार आदमी केड़ा भक्ति करूँगा। क्या कह रहा हूँ मैं? तंदुरुस्त, पूरी तंदुरुस्ती हो तब इंसान खुश रहता है, तब इंसान बढ़िया रहता है, तंदुरुस्त रहता है, खुश रहता है, फिर वो उसके नाम में मस्त हो जाता है। क्या कहा मैंने? इसलिए ज़िंदगी को बच्चों बनाओ, अपने घरों में स्वर्ग बना दो। घरों में, जिस घर में कला है, मेरे सतगुरु कहा करते थे, जिस घर कला निरंतर बसे, जिस घर पानी कड़े से, जिस घर में झगड़ा है, लड़ाई है, पति का मुंह इधर को, पत्नी का इधर को, बच्चे भी दुखी और घर भी बर्बाद हो जाते हैं। देखा है मैंने, बड़े बड़े धनी लोगों के बर्बाद होते देखे। और जिस घर में माँ बाप की सेवा नहीं है, वहाँ भी कुछ भी नहीं है। माँ बाप की सेवा नहीं, मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं, वो कौन सुनेगा तुम्हारी घंटी? मैं कहता हूँ, जिसके सिर पर माँ बाप का हाथ है वो शहंशाह बनेगा, उसको ज़िंदगी में कोई कमी रहेगी नहीं। जिसने माँ बाप की सेवा की है, उसको मेरा मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। ये मैंने करके देख लिया। हमने अपनी माँ की सेवा की, पिता की सेवा की है। फिर और बता देता हूँ, मेरे पिताजी गिर गए। ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया बड़ी जालिम है। तो उनको थोड़ा चलना मुश्किल हो गया, तो वो चारपाई पर रहते थे। हम उनको लैट्रिन भी नहीं जा सकते थे, लेकिन हमने उनकी सेवा की। फिर बाहर ले आना, मालिश करना, फिर उनका स्नान कराना, जैसे भी होता था उठा बैठा कर कैसे कुर्सी पर कर लें, तो हम करते थे। तो मेरे कोई बहुत प्रेमी आए, तो उनको हमने पिताजी को लौटा दिया। तो वो कहते, मालिक करे अब तो इनका चूल्हा छूट जाएगा। मैंने कहा, तुम कौन हो ये बात कहने वाले भाई? तुम्हें क्या तकलीफ़ है? सेवा हमने करनी, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? ये दुनिया बड़ी जालिम है। मैं बीमार हो गया मैं बीमार हो गया, और हुआ क्या कि मुझे कब्ज़ हो गई। 3-4 दिन 5 दिन मेरा बेटा आया हुआ था कनाडा वाला, उसने गया हॉस्पिटल से ले आया, डॉक्टर को ले आया, मेरा एनीमा करवा दिया। 4-5 दिन टट्टियाँ हुई, बहुत बुरा हाल हो गया, मैं बिल्कुल नाचाल हो गया। तो वो खबर लेने आया
खबर लेने आया। तो बहू उसको गेट तक छोड़ने गई। वो कहता बेटा सेवा कर लो डैडी की सेवा कर लो। वो वापस आके मुझे बताने लगी कि डैडी वो ऐसे कह के गया, मेरा हालांकि बड़ा दोस्त। मैंने कहा उसको कहना था डैडी को जाकर कहो मैं छित्र मारांगा उधर सिर से। बात समझ गए? किसी को मरने का पता नहीं किसने कब जाना है, ना जीने का पता किसने कब जाना है। ये दुनिया बड़ी जालिम है। बात समझ गए? ये आपके साथ सहानुभूति नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। तुम खुश हो वो सुखी, वो खुश हो जा। तुम खुश हो तो वो दुखी हैं। बड़े खुश हैं, इन्होंने तो सब कुछ मिल गया, पता नहीं कितों ले आते हैं, क्या कहा। और अगर आप दुखी हैं तो वो बहुत खुश है, खड़ा होया इन्होंने इतना ही होना चाहिए है ना। दुनिया का ये हाल है। दुनिया ऐसा ही कहती तुम्हारे बच्चे काबिल बन गए, आए पता नहीं कितना उन्होंने बच्चों की कितनी सोहनी है बहू मिल गई है ना, कितना सोहना ब्याह हो गया। ले यही गल्ला ले सुन लो, कद किताब निकाल मैं सुना देता हूँ। स्वामी जी क्या कहते हैं। स्वामी जी जो राधा स्वामी मत के हुए हैं, उन्होंने एक शब्द लिखा है, वो सुन लो। मत देख पराए अवगुण, मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप बढ़ाए शिक्षण। सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, 3 चीजें लड़ बांध लो, सुखी हो जाओ। क्या? पहली बात कि किसी को सुनो, किसी की सुनो नहीं, अपने मन की सुनो, अपने बच्चों की सुनो, अपने प्रेम जो घर के लोगों की सुनो, किसी और की मत सुनो। पहली बात किसी की बात सुननी नहीं। दूसरी बात जो सुनी है चुप रहना, किसी और से नहीं करना। सुन ली बस खत्म। ये नहीं कि उसने ये कुछ बुरा कहा तुम उसका ढोरा आगे पीट दो ना। जो सुना उसको वही पी जाओ, दूसरे से शेयर ना करो। उसने मुझे ये बताया, हाय उनके साथ ये हो गया, उनका ये हो गया, उनका ये हो गया, ये आगे नहीं कहना, किसी से नहीं कहना। दूसरी बात। तीसरी बात चुप रहना, और फिर तीसरी बात किसी से नहीं कहना। बस वो तुम सुखी रहो। जो इधर से सुनेगा इधर करेगा, वो बहुत ज़्यादा पाप अपने ऊपर लेता है। इसलिए कहा है किसी की बुराई मत देखो, किसी की बुराई मत करो, उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। ये शास्त्रों में लिखा है। वो साफ हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसकी निंदा करके आपने उसके कपड़े साफ कर दिए और आप अपने कपड़े गंदे कर लिए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। इस चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल करो मेरी माताओं। आमतौर पर मेरी बहनों में ज़्यादत होती है, मैं देखा है। मेरे घर के पास मंदिर है, मेरे घर के आगे से सभी लेडीज जाती हैं, पूजा करके 4-5 निकलेंगी, फिर मेरे घर के सामने खड़ी हो जाएंगी। फिर उसकी बात उधर की बात। मैं बहू को कहता हूँ जा सुन के आ, देखो कि मंदिर की बात कर रही है, क्या कर रही है। कहते हैं मंदिर के खास होते तो पानी पाया आ गई हैं, हूँ इधर उधर ये गप्पा मार रही हैं। क्या फायदा किसी की बात करने का? क्या फायदा बेटा? अपना मन गंदा होता है। किसी की बुराई करोगे अपना सिर में भार ले लोगे। किसी की बुराई नहीं करना, सिफ्त कर दो, उसके गुण देखो, अवगुण ना देखो। यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। सुन लो फिर मैं आगे बोलूँगा। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। मत देख पराए अवगुण, नहीं सुनता। मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन। एक मिनट रुक जाओ। तो कहाँ चले गए आप आदमी? ये दे दूं? नहीं चल रहा नहीं, वो हाँ, वहाँ कर गया। मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन। ये पाप है।
के बुराई को देखना, किसी के अवगुण को देखना, ये सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें नींद नहीं आएगी जब तुम दूसरों की बात कर देखोगे या सुनोगे। बात समझ रहे हो आप बेटियों? आगे। पर जीव सतावे खिन खिन, पर जीव सतावे खिन खिन, छोड़े अपने अवगुण गिन गिन। जीव को क्यों सताना है? किसी भी जीव को बुरा मत कहो। ये जो कुछ भी पैदा हुआ है ये कुदरत ने पैदा किया है। जमीन पर चलता हुआ कीड़ा, पानी में बहता हुआ कीड़ा, हवा में उड़ता हुआ पक्षी, कोई भी चीज़ जो है वो नफरत के काबिल नहीं है, वो मारने के काबिल नहीं है। उसको मालिक ने पैदा किया है और वो हमारे लिए ही है, सब हमारी सेवा के लिए है सब। वो किसी का दोष नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते। आगे। मक्खी सम मत कर भिन भिन, मक्खी सम मत कर भिन भिन, नहीं खावे चोट तुझ न छिन। कहते हैं मक्खी जो होती है ना, हमारे घरों में मक्खियाँ हैं, वो भिन भिन करती, कान के ऊपर बैठेगी, कभी मुंह पर बैठेगी। ऐसे मत बनो, शहद की मक्खी बनो। मैं पढ़ा, दादा मेरे दादा गुरु का लिखा हुआ पढ़ा। उन्होंने अपने बहुत प्यारे शिष्य को जो नामदान दिया, उसको एक आदेश दिया। क्या आदेश दिया? नाम लेकर, नंदू भाई सुन, शहद की मक्खी बनना है, गंदगी की मक्खी नहीं बनना है। शहद की मक्खी क्या करती है? फूल पर आती है, अपना रस लेती है और फूल का नुकसान नहीं करती, रस लेकर उड़ जाती है। ऐसे ही जो संत लोग होते हैं वो अच्छाई को देखते हैं और खुशबू की तरह फैलते हैं, खुशबू को फैलाते हैं। ऐसा संतों ने कहा है। क्यों करनी किसी की बुराई, क्यों देखना किसी का बुरा, पूना ताने जब। एक कहानी में पढ़ी, मोहम्मद साहब मुसलमानों के जो, जिनको वो मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, खुदा मानते हैं, तो मस्जिद में, उनकी मस्जिद है, तो वो बैठे हैं, उनके पास एक शिष्य आया। कहते महाराज जुल्म हो गया। क्या हुआ? वो देखो जाकर मस्जिद में क्या हो रहा है। कहते क्या हो रहा है? एक लड़का तो लड़की वहाँ बैठे हैं। अच्छा आपने देखा? जी महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपने दूसरे प्रेमी सेवक को कहा जा बेटा देख कर आ। वो गया, क्योंकि उसकी दृष्टि बदली हुई थी। उसने कहा महाराज मैं तो सारी मस्जिद में देखा, वहाँ कोई नहीं। वो कहता ले मैं अभी देख कर आया, मैं अभी देख कर आया। तो मोहम्मद साहब ने उसको कहा बेटा अपनी नज़र को ठीक कर। बात को पकड़ा आपने, बेटा अपनी नज़र को ठीक कर, नज़र तेरी बुरी है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तेरे देखने की भावना खराब है, तेरे देखने की अंदर से भावना खराब है। भावना ही सब कुछ है। किस भावना से तुम किसी को देखते हो? मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने बताया हमें, बेटा यही आँख, इसी आँख से बेटा अपनी माँ को देखता है, उसका भाव और होता है। इसी आँख से भाई अपने बहन को देखता है, उसका भाव बहन का होता है। इसी आँख से आदमी अपनी पत्नी को देखता है, उसका भाव और होता है। लेकिन अगर इसी आँख से किसी और औरत को देखता है तो उसकी भावना बदल जाती है, वहाँ पाप है, वो पाप है। ये कहा उन्होंने। मेरी बात समझे आप? आँख को ही बदलना है। आँख ही सबसे बुरी चीज़ है जो हमें बुराई दिखाती है, जो हमारे अंदर भावना को बुरा बनाती है, इसी को बदलना है। और यही हमारे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। तो आगे बढ़ो। देखा कर सबके तू गुण, देखा कर सबके तू गुण, सुख
देखो, अच्छाई देखो, बुराई क्यों देखनी। मेरे सदगुरु ने हमें फरमाया कि बच्चों सुनो, रात को सोने से पहले 2 मिनट बैठ जाओ। बैठने के बाद सोचो कि आज मैंने क्या सोचा, मैंने क्या किया, अपना एनालिसिस करो। मैंने आज सुबह से जब से उठा हूँ मैंने क्या किया, क्या देखा, क्या सुना, क्या खाया, क्या बोला, क्या देखा, उसका अपना निकालो और उसमें से देखो तुम्हारे मन में बुराई कब आई, किस ख्याल से आपकी बुराई आई, उसको छोड़ते चलो, उसका त्याग करते चलो। हर रोज़ नई किताब पढ़ो मन की और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्या कहा मैंने? डेली ये प्रोसीजर बना लो। भजन करना और बात है, बैठ गए आज मैंने क्या किया, किसी को बुरा तो नहीं कहा, कड़वा वचन तो नहीं कहा, किसी का दिल को नहीं दिखाया, कोई गलत चीज़ तो मैंने नहीं खा ली जिससे अंदर बीमारी पैदा हो, जब बुरा तो नहीं देखा। ये सोचो अपने आप में, तुम्हारी ज़िंदगी 6 महीने में बदल जाएगी। ये प्रैक्टिकल जीवन है, बजाय इसके कि हम 12 बजे तक टीवी देख रहे हैं। उनमें क्या है? कुछ भी नहीं। टीवी में है क्या? मन घड़ंत कहानियाँ, या लड़ाइयाँ, या झगड़े, घर घर के झगड़े। हम जब हम पढ़ते थे कॉलेज में तब तो कोई टीवी था नहीं, ये तो आई 1985-80 के बाद आई टीवी, 80 के बाद आई। तो शुरू में ऐसी अच्छी फिल्में आती थी, बहुत बढ़िया, अपकार हुआ, खानदान हुआ, ये बड़ी अच्छी फिल्में होती थी जिनमें कोई शिक्षा होती थी, कोई अच्छा डांस होता था, अच्छे गाने होते थे, अच्छे भजन होते थे। तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम, कितना ज़बरदस्त शब्द है। मैं तो वो भी गाता रहा। अब तो वो सबको तो क्या है, जैसे ना मच्छर लड़ता है आदमी तड़प रहा है, ऐसे तो आजकल की फिल्मों का हाल है। उनका क्या देखना, लेकिन देखते हैं बच्चे, इसलिए उनका दिमाग खराब हो जाता है, आंखें खराब हो रही हैं, कान खराब हो रहे हैं, कान खराब हो रहे हैं, क्योंकि सारा दिन टीवी वो देखते हैं, मोबाइल, रोटी खाते तो भी मोबाइल, टीवी। ये सब नुकसानदेह है। बच्चों को कृपया बचाओ, अपने बच्चों की रक्षा कर लो, वरना ज़माना बहुत ख़राब आ रहा है। यहाँ वही जी पाएगा जो जीने के काबिल होगा। अरे गहरे को कोई नहीं पूछेगा जी मैं क्या कह रहा हूँ आपको। मैं प्रैक्टिकल दुनिया को देखता हूँ, देखकर महसूस करता हूँ कि मेरा देश किधर जा रहा है, मेरा देश जा किधर रहा है। आई लव दिस कंट्री, क्योंकि मैं जहाँ पैदा हुआ, जहाँ की मिट्टी से पैदा हुआ, जहाँ की खुराक से बना है मेरा शरीर, इसलिए मेरा देश से प्यार है। जहाँ मेरे देश में कोई बुलाता मैं भाग कर जाता हूँ। बात समझ गए मेरी आप लोग? इसलिए ये हमारे संत भी यही रो को कह रहे हैं कि बच जाओ भाई, बच जाओ, कोशिश करो, बचने की कोशिश करो। लेकिन हम तो इधर से सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं। क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा नहीं। जो मैं कह रहा हूँ इसको जज्ब कर लो। हमने पकड़ ली बात, जीवन में उतार ली, जीवन बदल गया, बच्चे बदल गए, रहनी बदल गई, कोई कमी नहीं रही किसी बात की भी, कहीं मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब दिल साफ है सब कुछ वो देता है, जब मन साफ नहीं है तो वो नहीं देगा। क्या कहा मैं? सबको, कोई गरीब है उस पर रहम करो। हमारे से सब अच्छे हैं, हमारे से सब अच्छे हैं, ये कहा करो। हम सबसे नीचे हैं। बस अपनी कमजोरी देखो। किसी कमजोरी को क्या देखना, किसी की क्या बुरा कहना किसी को, वो क्या है? कुछ भी नहीं है। वो हमारे से 1000 दर्जे अच्छा है। जहाँ भी जो है वो ठीक है। वो अपना कर्म भोग रहा है, हमने अपना कर्म भोगना है। हमने अपना कर्म दूसरों को देखकर बुरा नहीं बनाना, क्योंकि कर्म देखने से बनता है, कर्म खाने से बनता है। कर्म ऊपर से पैदा नहीं होता। खाना खाया,
जैसा खाना खाए वैसा मन बनेगा, जैसा बनेगा मन वही वैसा ख्याल आएगा, जैसा ख्याल आएगा वैसी तुम्हारी दुनिया बनती जाएगी। और दुनिया है क्या? ख्याल ही है ना। अच्छा ख्याल आ गया खुशी, बुरा ख्याल आ गया दुख। ख्याल को बदलो, चेंज योर थॉट, देखना बदल लो, सुनना बदल लो, सब कुछ बदल जाएगा। करके देख लो, मेरा तजुर्बा है। अगले साल आओ तो मुझे बताना हमारे जीवन में बदल आया कि नहीं आया, क्या कहा मैंने। ये प्रैक्टिकल जीवन में बता रहा हूँ, किताबों की लिखी बात नहीं कर रहा, ये महापुरुषों का प्रमाण दे रहा हूँ। इस प्रमाण को समझने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। मैं कहूँ तो ही अब गुनगुन, मैं कहूँ तो ही अब गुनगुन, तो मान बचन मेरा सुन सुन, फिर करो। तो मान बचन मेरा सुन सुन, मैं कहूँ तो ही अब गुनगुन। मैं जो कह रहा हूँ ये मैंने चुनी हुई बातें हैं, चुन चुन कर मैंने आपसे कह रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनो और इस पर चलने की कोशिश करो, ये वो कह रहे हैं। आगे बढ़ो। गति गाई मैं यह हंसन, गति गाई मैं यह हंसन, यो वरण सुनाई संतन। जो इंसान अच्छा सोचता है, अच्छा देखता है, अच्छा बोलता है, वो हंस गति प्राप्त करता है। हंस दूध पीता है, पानी छोड़ देता है, मोती चुगता है, पत्थर छोड़ देता है। तो वो प्रमाण दे रहे हैं कि अगर आप लोगों की बुराई देखना बंद कर दोगे, लोगों की बुराई करना बंद कर दोगे, लोगों का द्वेष देखना बंद कर दोगे, लोगों की चुगली करना बंद कर दोगे, लोगों की निंदा करनी बंद कर दोगे, तो तुम हंस बन जाओगे। हंस, हंस कौन होता है? जो साधु से ऊपर है, वो उसकी पोजीशन साधु से ऊपर होती है। और उसके बाद परमहंस बनता है जब वो केवल अपने आप में आ जाता है। उसके बाद संत बन जाता है। संत तो किसी की बुराई देखता ही नहीं है, वो सबका भला चाहता है, सबके लिए भले की प्रार्थना करता है और अपने जगह ठहरा रहता है। जो मेरा अपना देश है उसमें ठहरा रहता है। वो देश है इसी जगह, लेकिन जहाँ तक जाना बड़ा कठिन है जब तक गुरु का सहायता ना मिले। गुरु की दया से हम जहाँ पहुँच सकते हैं। बाकी हमारी ताकत सारे शरीर में फैली हुई है, उसके कारण हम जीते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ उसी के कारण हो रहा है। आगे अब कान धरो इन बचनन, अब कान धरो इन बचनन, नहीं रोगे सिर धुन धुन। कहते हैं जो बातें मैं कह रहा हूँ इनको अपने कान से ध्यान से सुन लो, नहीं तो फिर क्या होगा? पछताओगे। क्यों? ये उन्होंने ये नहीं लिखा कि क्या पछताओगे। ध्यान से सुनना बात में। जब इंसान चोला छोड़ने लगता है, मरने लगता है, मरता है, तो राय साहब सालग्राम साहब जो मेरे दादा गुरु जी के गुरु हुए हैं, उन्होंने लिखा है, उनकी किताब है प्रेम वाणी। कहते हैं जब इंसान मरने लगता है तो उसकी आंखें उल्ट जाती हैं और फिर उसके सामने उसके जीवन का सारी फिल्म आ जाती है। जो कुछ भी उसने किया है वो सारी फिल्म उसके सामने आ जाती है और उस फिल्म को देखकर वो अंदर ही अंदर पश्चाताप करता है कि मैंने क्या किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और रुकता है और जमदूत तो उसको पकड़कर उसके कर्मों के मुताबिक ले जाते हैं। ऐसा उन्होंने लिखा। हमारा जो सनातन धर्म की किताब है वो है गरुड़ पुराण। आपने देखा होगा जब क्रियाकर्म होती है तो गरुड़ पुराण पंडित पढ़ते हैं ना, सुना होगा आप लोगों ने। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। पंडित असली बात बताता नहीं है,
पंडित सारी खोज खोल कर नहीं बताता कि बुरा करने वाले का क्या हाल होता है, धर्म करने वाले का क्या कर्म होता है, नेकी करना को क्या कर्म होता है। जो अपने अंदर अपने आप में रहता है वो उसका क्या होता है, वो नहीं उन्होंने बताया, संतों ने बताया कि तुम्हें पश्चातापना होगा। कबीर साहब ने कहा जब हम पैदा हुए जग से हम रोए। जब लड़का पैदा होता है लड्डू बांटे जाते है ना, बड़ी खुशी होती है लड़का पैदा हुआ। तो कबीर साहब ने उसका हालत लिखी है, जब हम पैदा हुए हम जग हंसे हम रोए, ऐसी करने कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा काम कर चलो कि हम तो हंसते हुए जाए कि मैंने कोई पाप नहीं किया, नंगे खा साचा मारते अपने घर वापस चले जाओ, नहीं तो नरक है। कहते नरक है, लिखा है वहाँ नरक में क्या क्या होता है, वहाँ सब कुछ लिखा है। किसी ऋषि ने लिखी है ना वो, तो उसने देखकर ही लिखी है, झूठ तो लिखता नहीं कोई भी। उसको अपने सामने रखो, हमने पश्चाताप नहीं करना है। और रात को मैं रोज़ बताया है कि रात को सोने से पहले अपने आप के देखो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। रोज़ अपनी बुराई को छोड़ते चलो और अच्छाई को पकड़ते चलो, तुम्हारा दिनों में ही जीवन बदल जाएगा। सेहत ठीक होने लगेगी, मन में संकल्प ठीक आने लगेंगे, मन की दिशा बदल जाएगी। जब सोच बदल गई तो जीवन बदल गया। जीवन है क्या? विचार, ख्याल, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी नीयत तैसी मुराद। ये संतों की खोज है, उसको पकड़ लो बच्चों, आपका कल्याण हो जाएगा। आगे यह बात कही मैं चुन चुन, यह बात कही मैं चुन चुन, कर राधा स्वामी चरण इस परसन। कहते हैं मैंने चुन चुन के ये बातें कह दी हैं। ये बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं, मैंने ये चुन चुन के बातें कर दी हैं, इनको सुनो और अपने अपने इष्ट के चरणों में सिर झुका दो। लेकिन अफसोस ये है, अफसोस पूरा हो गया ना? हाँ जी। हाँ, अफसोस क्या है? हम अपने धर्म को हिंदू धर्म कहते हैं ना। हिंदू शब्द किसी शास्त्र में नहीं है। हिंदू शब्द ना वेद में है, ना 18 पुराणों में है, न 3 स्मृतियों में है, कहीं हिंदू शब्द नहीं है। वहाँ शब्द है सनातन धर्म। सनातन धर्म ये अलग बना दिया। उस सनातन धर्म में क्या है वो सुनो, क्या लिखा है वो मैं बताने लगा हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब कुछ गुरु है। ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, शिव भी वही है, और परब्रह्म भी वही, प्रकाश भी वही, वो प्रकाश रूप है। बात सुन रहे हो आप? आगे क्या कहा? आगे गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु का शब्द ही मंत्र है। गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान, ये लिखा है। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। दूसरी बात, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। किसका ध्यान करना है? गुरु के रूप का ध्यान करना है। पूजा मूलम गुरु पदम, मूर्ति की पूजा नहीं कहा। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों की पूजा करनी है। तो फिर क्या होगा? मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आज क्या हो गया? नजर डालो। मैं जब गांव में रहता था, हर गांव में पुरोहित होता था। पुरोहित उसको गुरु माना जाता था, और उसके बगैर पूछे कोई काम नहीं करते थे हमारे घरों वाले। 9 साल की उम्र में जब यज्ञोपवीत बना दिया जाता था। आज क्या है?
मैं कहना नहीं चाहता। हमें मूर्तियों की पूजा में लगा दिया लोगों ने, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपने ढंग के पैसे के लिए। आप लोग हैरान होंगे, एक आदमी किसी मंदिर को लड्डू सप्लाई करता है, लड्डू। उसने अपनी लड़की की शादी की, पता नहीं कितने करोड़ का तो सोना डाला। जितने बराती आए उन सबको चेन्नई डाली और खाना किस में खिलाया? चांदी के बर्तनों में खिलाया, लड्डू बेचने वाला। तो हमारा सिर, हमारा लूट लिया ना, हमें लूटते हैं ये लोग। कहीं मत जाओ, वो तुम्हारे अपने घट में है। फकीर बाबा ने तो जहाँ तक हमें कह दिया, मेरे सदगुरु ने, कि तुम्हें कहीं भी जाकर मत्था टेकने की जरूरत नहीं है। क्या करो? जब कोई भी तुम्हारे घर के ऊपर किसी तरह का कष्ट आ जाए, कोई चीज़ तुम्हें चाहिए, कोई तुम्हें दुख है, अपने कमरे में चले जाओ, वहाँ बैठो आराम से, शुद्ध विचार से, साफ दिल से, दोनों हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके उसको अंदर से पुकार करो, तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। ये उन्होंने आखिरी शब्द है जो कहे हमें, आखिरी। कहाँ जाना है? मन ही मंदिर है, ये शरीर ही मंदिर है। इसलिए कहा है, मन मंदिर तन बेस कलंदर, घट ही भीतर ना है, अपने अंदर ना हो। एक शब्द मेरे प्राण वसत है, मोह जन्म ना आवा। मेरे अंदर एक शब्द बोल रहा है, बस वो हमें वापस नहीं आने देगा, उसको पकड़ना है। क्या कहा मैंने? इसलिए हमें गुमराह किया है। मैं कई दफ़ा अपनी कहानी सुनाता हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं हमीरपुर में था, हिमाचल में, कॉलेज में था। कि मैं बार बार ये क्यों सुनाता हूँ, जहाँ जाता हूँ ये कहानी सुनाता हूँ। कहानी इसलिए सुनाता हूँ कि मंदिर ऐसे बनते हैं। तो मेरे घर में पंडित जी आया करते थे, हर हफ्ते इतवार को आना बैठना। मेरी पत्नी ने कहा, पंडित जी चाय पियोगे या खाना खाओगे? बीबी जी आज तो चाय पीऊँगा सिर्फ, है ना। तो एक दिन मैं भी घर में था। कहते बाबूजी मुझे एक बड़ी भारी परेशानी है। तो मुझे कहते, मैं कहा पंडित जी क्या परेशानी आ गई? कहते मेरा एक लड़का है, सीधा साधा है, मैं तो चलो मांग कर ले जाता हूँ, हमारा गुजारा हो जाता है। अब मुझे ये चिंता रहती कि ये क्या करेगा, ये कैसे जीवन गुजारेगा, शादी इसकी होगी नहीं क्योंकि इनकम नहीं है। अच्छा, मैं कहा पंडित जी मेरी बात को ध्यान से सुनना। कहता हाँ बाबूजी दसो। मैं क्या कर लेना तुमने? कहता मैं जरूर करूँगा। मैं कहा ये बताओ कि तुम्हारे पास कुछ ज़मीन है? हाँ बाबूजी ज़मीन तो मेरे पास है। मैं क्या कहाँ है? पेट्रोल पंप के साथ, सड़क के किनारे। बोले मैं पंडित जी तुम्हारे तो पाँचों घी में, सिर कढ़ाई में, मतलब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बाबूजी क्या करना है? मैं क्या वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना दे, वहाँ एक मूर्ति रख दे और बच्चे को कहे वहाँ मूर्ति के सामने बैठ के रोज़ घंटी बजाया करे, धूप करा करे और ज्योत जला लिया करे, फिर देख क्या होता है। उसने मेरा कहना मान लिया। उसने कमरा बना दिया, उसमें मूर्ति रख दी। मूर्ति तो मिल जाती है जब जिस मर्जी मूर्ति ले लो। आज हम गए बाज़ार में तांबे के बर्तन लेने थे अपने घर के लिए, तो एक दुकान देखी, वहाँ सब देवताओं की मूर्तियाँ तांबे में, पीतल में। मैं कह लो हमने नहीं लेनी, ये मूर्ति नहीं लेनी, हमें तो जग चाहिए, गिलास चाहिए। चलो हम चले गए, आ गए। उसने कार्ड काट दिया, मेरी ट्रांसफ़र हो गई, मैं इधर आ गया, मुन्ने आ गया। कोई 5-6 साल के बाद मुझे वहाँ एक शादी में जाना पड़ा, तो मेरी गाड़ी वहीं से जाती उसी रोड पर। तो मैं क्या देखता हूँ, वहाँ बड़े बड़े टेंट लगे हुए, लाउड स्पीकर लगे हुए और बाहर तालियां शब्द हो रहे हैं। मैं कहा लो पंडित जी का तो हो गया ना काम।
मंदिर ऐसे बने। मेरे पास एक जज साहब रहते थे मेरे पड़ोस में, मुझे कहते कमल जी आज आपको सैर कराएं। मैं क्या जरूर चलेंगे। गोयल साहब मेरे बड़ा प्यार करते थे, हम पड़ोसी थे ना। कहते कल चलेंगे। सुबह उसकी भी गाड़ी आ गई सरकारी और पुलिस वालों की भी गाड़ी आ गई। पुलिस वाले आगे आगे, हम पीछे पीछे चल पड़े। वो ड्यूटी उनकी क्या लगी कि जो ट्रक पंजाब से आते हैं, जब बसें आती हैं उनमें ओवरलोड होता है। ऐसे ही आए चल रहे हैं तो उनके चलान करना है। तो हम काफ़ी दूर निकल गए, काफ़ी गाड़ियाँ चेक की, काफ़ी ट्रक चेक किए। तो हम ऐसी जगह पर पहुँच गए जहाँ से देव सिद्ध की जगह है, आपने भी सुना होगा। बड़ी दुनिया यहाँ जाती है, यूपी से बहुत लोग जाते हैं। तो वो पुलिसमैन आए, कहते सर यहाँ से वो देव सिद्ध का मंदिर नज़दीक है, वहाँ दर्शन कर लें। मुझे पूछते कमल, और कहते जज साहब कमल जी कैसे क्या है। मैं क्या जरूर जी, इनकी इच्छा पूरी करो, हम वहाँ चले गए। तो उन्होंने उनको फ़ोन कर दिया, पुलिस वालों के पास वायरलेस होती है कि जज साहब आ रहे हैं भाई, उन्होंने दर्शन करने हैं। हम गए, वो पहले ही खड़े बेचारे हार वगैरह लेकर। तो फिर उन्होंने हमें वो जगह भी दिखाई। मैं क्या कहूँ उसके बारे में, क्या है कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने उनको ये कहा कि हमने ये तो दर्शन कर लिए, क्या है हमें पता लग गया। मैं उनसे मिलाओ जो यहाँ के हेड हैं, जो जहाँ का जिसको चीफ माना जाता है, पुजारी बड़ा। कहते हैं हाँ जी चलो, उनको उसके पास हमें ले गए। उसका कमरा इतना बड़ा होगा, नीचे गलीचा बहुत कीमती बिछा हुआ, सोफ़ा लगा हुआ, बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ, सोफ़ा लगा हुआ, टीवी लगा हुआ। और वो आए, उन्होंने गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए, सोने की चैन गले में, मुंदिया, और यहाँ घड़ी भी इम्पोर्टेड होगी। तो वो बैठ गए। मैंने कहा महात्मा जी मैं आपसे एक सवाल करूँगा, अगर आप बुरा ना माने। कहता नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगा जी, आप करो। मैं क्या आप कब से यहाँ हैं? मैं बड़ा खोजी हूँ। कहता जी मेरे माँ बाप मुझे यहाँ छोटे हुए छोड़ गए थे। आदत होगी लोगों को कि मंदिर में चढ़ाया हो तुम्हारे और बच्चा पैदा हो जाएगा। आजकल ऐसा होता है, पहले की बातें हैं जब लोग ज़्यादा न पढ़ते, अब तो विद्वान हो गए हैं। तो अब मैं हेड हूँ यहाँ। मैं क्या आप हेड हैं तो मुझे सच बताना कि यहाँ कहते हैं बाबा बालकनाथ रहता है, आपने कभी उनके दर्शन किए? आप पुजारी हैं, आपने उनके दर्शन किए? कहते देखो साहब मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने यहाँ कुछ भी कभी नहीं देखा। ये लोग आते हैं, केवल इनकी आस्था है, इनका केवल विश्वास है यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इसलिए संतों का विश्वासम फल दायकम। पत्थर को भगवान मान लिया तो भगवान है, नहीं तो वो पत्थर है। हमने माना है इसलिए हम दौड़े हुए। हमने अपने अंदर जो रहता है उसको नहीं माना। हमारा जो अंश है मालिक का, उसको हमने भूल गए। और फिर हम वहाँ से वापस चले, किसी और रास्ते से चले। तो वो कहते उन्होंने जलेबियाँ जो खा ली ऐसी, यहाँ दूध भी पी लिया था। तो हम तो वहाँ खाते ही नहीं किसी जगह का। तो वहाँ हम कहते चाय पीनी है, गाड़ी खड़ी कर ली। मैं और जज साहब उतरे तो हम, एक बुज़ुर्ग बैठा था चार पे पर, उसके पास चले गए। वो 90 साल से ऊपर होगा। वो कहते आओ बाबूजी आओ बैठो, बड़ी अच्छी सेहत होगी। मैं पूछा अपनी उम्र कितनी? कहता मैं 90 से ऊपर हूँ। मैं कहा बाबा जी मुझे एक बात बताना, तुम्हें ये मंदिर के बारे में कुछ ज्ञान है, पता है कब बना? कहता बाबूजी आपको सत्य बताऊं, हमारे पहाड़ में जितने मंदिर हैं ये बनाए गए हैं, है नहीं। मैं कहा क्यों? कहता हमारे यहाँ कुछ इनकम नहीं है, ज़मीनें ज़्यादा नहीं हैं, लड़के हमारे फौज में जाकर कमाते हैं तो हम खाना खाते हैं। तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बड़ी इकल से काम लिया कि एक जगह पर ड्रामा किया और मंदिर बना दिया। ये बालकनाथ है, यहाँ देखा गया
यहाँ देवी देखी गई, यहाँ वो देखा गया, तो ये मंदिर बने हुए हमारा गुजारा हो जाता है। साल के साल दुनिया आती है, हम लोग सारे साल की कमाई कर लेते हैं, हमारा